दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली नगर में एक महाकंजूस धनवान रहता था। एक दिन एक कवि अपनी कविता बनाकर उसके पास ले गया। कवि का अभिप्राय था उस धनाढ्य को प्रसन्न कर उससे कुछ धन उपार्जन करना, परंतु उसकी सूरत देखते ही सूंदे का मन पलटा खा गया। उसने अपने मन में कहा, यह कवि मुझे अपनी कविता सुनाकर मुझसे धन ठगने आया है, परंतु इसने मुझे पहचानने में बड़ी भूल की है। अच्छी बात है, जिस तरह यह कविता से मुझे प्रसन्न करना चाहता है, उसी भांति मैं भी अपनी मीठी दो बातों से इसे प्रसन्न कर कोरा लौटाऊंगा। ऐसी युक्ति सोचकर वह धनाढ्य बोला, कविवर, आपकी कविता तो बड़ी ही उत्कृष्ट है। इसका शब्दालंकार और अनुप्रास का जमक बड़ा ही उत्तम है। मैं अपनी जबान से अधिक क्या कहूँ, इसकी जहाँ तक विशेषता दिखलाई जाए सब थोड़ी है। कृपा कर आप दूसरे दिन फिर मुझसे मिलिएगा, मैं आपको प्रसन्न कर दूंगा। उसके ऐसे प्रशंसनीय वाक्यों को सुनकर कवि फूला न समाया और तत्क्षण वहां से विदा हुआ। दूसरे दिन ठीक उसी समय कवि धनाढ्य के पास गया। चाक छिपाने के लिए धनाढ्य उसे देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। वह घंटों उससे पुरस्कार पाने की प्रतीक्षा में बैठा रहा। अंत में कोई अर्थ न निकलते देख सेठ के आगे जा खड़ा हुआ। सेठ ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और मेरे यहाँ क्यों आए हो? सेठ ने इस रुखाई से बात किया मानो उसकी उस कवि से कभी का परिचय ही नहीं था। बेचारा कवि बहुत चकराया और मन ही मन देवता पितर मनाकर आयोजन नहीं किया गया था, और लोग तो अपने घर से भोजन करके आए ही थे। बेचारा कंजूस ही भूखा तड़प रहा था। बहुत देर तक इस आशा में था कि अब भोजन की बारी आती है। शायद भोजन की तैयारी में कुछ कमी पड़ गई हो, जिससे इतना विलंब हो रहा है। जो कुछ था सो था ही। धीरे 2 दिन ढलने लगा, फिर भी किसी ने कंजूस की सुधि न ली। तब वह बोला, क्यों भाई, अब भोजन में कितनी देर है? शीघ्रता करो। कवि का मित्र बोला, कैसी शीघ्रता श्रीमान जी? सूंदे ने कहा, क्या आपने मुझे आज के लिए निमंत्रण नहीं दिया था क्या? तब तक बीरबल बोल उठा, सो तो आपने ठीक कहा है, परंतु यह बात केवल आपको प्रसन्न करने के लिए कही गई थी, नहीं तो भला इतनी देर क्यों कर होती? हम लोग तो कभी के भोजन कर चुके हैं। ऐसी कोरी चापलूसी से सूंदे का मुख लाल हो गया और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें चढ़ाकर बोला, तुम लोग बड़े उच्छृंखल जान पड़ते हो, जो किसी को निमंत्रण देकर बुलाना और फिर उसकी हंसी करना। इसी प्रकार की अनेक बातें कह कहकर वह कंजूस कमर कसकर लड़ने पर आमादा हो गया। बीरबल ने देखा कि अब बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए बीच बिचाव के अभिप्राय से बोला, आप तो एक उच्च कोटि के रईस हैं, फिर आपको यह विचार पहले ही आना चाहिए था। क्या आपने इस कवि को ठट्टेबाजी में नहीं टाला था? क्या आपके उस मनोरंजन से इसको कष्ट नहीं हुआ था? सूंदे ने कहा, ठीक ठीक बतलावो, वह कौन सा कवि है और आप कौन हैं? बीरबल बोला, मैं बीरबल हूँ। अब भलाई की बात यह है कि इसी समय इस कवि की राजी करो, नहीं तो कानूनन तुम्हें दंड दिया जाएगा। बेचारा सूंदा बीरबल के नाम से डर गया और तुरंत अपने कहे के अनुसार रुपए देकर कवि को प्रसन्न कर दिया। किसी ने ठीक कहा है, सीधे अंगुली घी नहीं निकलता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी दो से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता।
बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। बेचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। बेचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते दो अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल बोला, बादशाह, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुंचूं तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे 2 वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेगुनाह जान गंवाने से क्या लाभ, परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे 2 बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। यदि आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य आकृत कार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उगाएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चय पूर्वक कहता हूं कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आचेंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है, मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं, उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दद्याओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज़्र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा? वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की।
बीरबल को भीतर दो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक आ गया है। हरी इच्छा प्रगट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गूलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बुलवाकर उपरोक्त दद्या का गुण पूछा। बीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। बेचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दरबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, जैसा कि बीरबल का रंग सांवला था, एक दिन दरबार के समय लोगों में मनुष्य की सुंदरता और कुरूपता पर बहस छिड़ी। बहुतेरे लोग बीरबल का स्मरण कर उसकी कुरूपता पर हंस पड़े। उस समय वोरबल दरबार में उपस्थित नहीं था। जब कुछ कालोपरांत लौटकर आया तो दरबारी लोग उसे देखकर जोर दो से हंसने लगे। बीरबल चाहता था कि उनके इस आकस्मिक हंसी का कारण पूछे, परंतु कुछ सोच विचार कर चुप रह गया। इधर उधर की बातें होने लगीं। कुछ देर बाद बीरबल को अवसर मिला तो बादशाह से बोला, पृथ्वीनाथ, आज आप लोग बड़े हंसमुख क्यों दीख पड़ते हैं? बादशाह ने हंसते हुए उत्तर दिया, लोगों के हंसने का कारण तुम्हारी कुरूपता है। वे कहते हैं हम लोग गोरे और बीरबल काला कैसे हुआ? बीरबल बोला, अफसोस कि अभी तक आपको इसका कारण ही नहीं ज्ञात हुआ। बादशाह ने कहा, भला भाई, बिना बतलाए यह लोगों को कैसे मालूम हो? आप यदि जानकारी रखते हो तो बतला कर सबका भ्रम निवारण करें। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, जिस समय ईश्वर ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, सर्वप्रथम वृक्ष और बैलों की रचना की, पर इतना ही करके वह संतुष्ट नहीं हुआ। तब पशु और पक्षियों की बारी आई। इतना करके कुछ समय तक आनंद उपभोग करता रहा, फिर उससे भी उत्तम जीवों की रचना करने का विचार कर मनुष्यों की रचना की। तब वह अति आनंदित होकर पहले उसे रूप, दूसरे धन, तीसरे बुद्धि और चौथे बल प्रदान किया। चारों चीजों को जुदी दो रखकर सब मनुष्यों को फरमाया कि इन चारों में जिसे जो पसंद हो अपनी इच्छानुसार ले लेवे। इस कार्य के लिए कुछ समय भी निर्धारित कर दिया था। मैं बुद्धि लेने में रह गया। जब दूसरों चीज लेने गया तो समय बीत चुका था, इसलिए कोरा लौटना पड़ा। मैं बुद्धि लेकर रह गया। आप लोग भी धन, रूप, बल के लालच में पड़कर बुद्धि लेना भूल गए। इसी कारण मैं कुरूप हुआ। बीरबल के उत्तर से बादशाह और दरबारियों का मन टूट गया और फिर वे कभी बीरबल की हंसी न उड़ाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ बाग में बैठा हुआ गपाष्टक कर रहा था। गर्मी का दिन था। प्रातःकाल की मंद मंद हवा बह रही थी। बादशाह और दीवान गर्मी की पोशाक पहने हुए थे। उस सुहावने समय में वे बड़े खुश मालूम होते थे। उनके बातों की लड़ी टूटती ही न थी। प्रसंग चलते दो बनियों का जिक्र आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है लोग अक्सर बनियों को चतुर माँ के बेटे क्यों कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ,
सचमुच बनिए ऐसे ही पाए जाते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, परंतु इसका प्रमाण देकर मेरी शंका निवारण करो। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही के द्वारा थोड़ी सी मूंग की फुरमाइश कर बाजार से 4 बनियों को बुलवाया। दीवान का संदेशा मिलते ही बनिए मूंग के नमूने सहित तुरंत हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, साहजी इस अन्न का क्या नाम है? बनिए विचार में पड़ गए और मन में सोचा कि यह अन्न एक प्रसिद्ध खाद्य है और इसका नाम भी किसी से छिपा नहीं है, कारण कि परमात्मा ने इसकी उपज भी अच्छी दी है। इसके अंदर कोई भेद की बात जरूर है, नहीं तो बादशाह इसका नाम मुझसे क्यों पूछता? उत्तर भी सोच समझकर देना चाहिए। चारों बनियों ने मिलकर एक मत किया। उन्होंने सोचा कि यदि मूंग को मूंग ही बतलाया जाए तो बादशाह इससे प्रसन्न नहीं होने का, तब आखिर ऐसा कौन सा नाम बल्लावे कि बादशाह की प्रसन्नता हो। अभी इनका मिसकाउट चल ही रहा था कि इसी बीच बादशाह ने फिर पूछा, क्यों साहजी, आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं? इसका नाम क्यों नहीं बतलाते? थोड़ी सी मूंग हाथ में उठाकर एक बनिए ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह तो मुझे उड़द जान पड़ती है। दूसरे ने कहा, यह मटर जान पड़ती है, परंतु मटर में छोटी है, इसका ठीक ठीक नाम स्मरण में नहीं आता। तीसरे ने कहा, यह मिर्च जान पड़ती है। उनकी ऐसी चौरंगी बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तुम लोग मुझे खप्तुलवास जान पड़ते हो। यह मूंग है मूंग। बनियों ने कहा, हाँ गरीब परवर, वही जो आप कह रहे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, वही क्या? नाम क्यों नहीं बतलाते? बनिए बोले, गरीब परवर, जो नाम अभी आपने बतलाया था वही। बादशाह भी पर में पानी लगने देने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी मैंने किस चीज का नाम लिया था? बनिए फिर चालाकी खेल गए और बोले, गरीब परवर, हमको विस्मरण हो गया है। बादशाह ने कहा, हाँ मैंने मूंग का नाम बतलाया था। बनियों ने कहा, जी पृथ्वीनाथ वही। इतना होने पर भी बनियों ने मूंग का नाम अपनी जबान पर न लाए। बादशाह उनकी इस चातुर्यता से अति प्रसन्न हुआ और सबको घर जाने की अनुमति दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 बीरबल का नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जबकि वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। वह बीरबल से पूछा, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बतला सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बतला सकता। तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बतलाकर वहां से चलता हुआ वह मनुष्य पूछता 2 बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घर वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊजी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वह आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौटकर आया। वह उसे पहचानकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता बतला दिया। यदि मेरा परिचय पूछे होते तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्यति अपना थोड़ा समय एकांतवास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है? बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। अव्वल तो एकांतवास में विचारों की सूझ भली भांति होती है, दोयम एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति और ही देख पड़ेगी। वह मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिल बहलाव की बातें कर रहा था। इसी दरमियान बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल,
क्या बतला सकते हो कि फल कौन सा अच्छा? दूध किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, फूल कौन सा अच्छा, मिठास कौन सी अच्छी, राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा न था जो ऊपर के प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है, जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला है जाता है। दूध माता का उत्तम होता है, जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है, इसके देने से नौकर स्वामी भक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का अच्छा होता है, कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है, जिसके फल स्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र महान है, जो पानी बरसाकर जगत को पालता है। बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए और बीरबल को कई बीघे भूमि जागीर दी। एक दिन की बात है, पक दिन जमुना किनारे एक मल्लाह मछलियों का शिकार कर रहा था। उसी समय बीरबल को लिए दिए बादशाह भी वहीं पर जा पहुंचा। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। बादशाह को भी शौक हुआ और वह वहीं बैठकर मछलियां मारने लगा। मछली मारते मारते उसे कोई ऐसा काम स्मरण हो आया कि उससे बीरबल को बेगम के पास भेजना पड़ा। बीरबल हुक्म पाकर बेगम से जा मिला। कुशल भलाई के बाद बेगम ने पूछा, बादशाह क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, कर क्या रहे हैं, जमुना जी के किनारे बैठे दो झक मार रहे हैं। बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर दो बड़ी नाराज हुई, परंतु चीरबल से कुछ बोल न सकी। जब रात्रि समय में बादशाह आया तो वह कुपित होकर बोली, पृथ्वीनाथ, बीरबल को आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है, जिस कारण वह बड़ा ढीठ होता जा रहा है। वह आपके निस्तृत पूछने घर मुझसे कह गया है कि झक मार रहे हैं। आपको उचित है कि उसको ऐसा कठोर दंड दें ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सुन ही चुका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे निस्बत क्या कहा था? मुझसे झक मरवाते थे, क्या यह सही नहीं है? बीरबल बादब हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मेरो गुस्ताखी माफ की जावे तो कहूँ। मेरी जबान में यानी संस्कृत में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही मार रहे थे। अतएव मैंने बेगम के पूछने पर आपको झक मारना बतलाया था। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और बेगम दोनों ही प्रसन्न हो गए और बीरबल को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिल बहलाव की बातें कर रहा था। इसी दरमियान बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बतला सकते हो कि फल कौन सा अच्छा? दूध किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, फूल कौन सा अच्छा, मिठास कौन सी अच्छी, राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा न था जो ऊपर के प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है, जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला है जाता है। दूध माता का उत्तम होता है, जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है, इसके देने से नौकर स्वामी भक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का अच्छा होता है, कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है,
जिसके फल स्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र महान है जो पानी बरसाकर जगत को पालता है। बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए और बीरबल को कई बीघे भूमियां जागीर दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 4 एक दिन बीरबल को जमुना नहाने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए वह तड़के उठकर जमुना जी नहाने गया। स्नानोपरांत एक जगह आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला जपने लगा। उसी समय हवा खोरी से लौटकर घूमता 2 घोड़े पर सवार बादशाह भी वहीं जा पहुंचा। वह घोड़े से उतर पड़ा और बीरबल से बोला, बीरबल मुझे माला दे। बीरबल बड़ा लाल बुझक्कड़ था। वह तुरंत ताड़ गया कि बादशाह तुअर्थी कहकर मजाक कर रहे हैं। वह मुंह से तो कुछ न बोला, परंतु उसी समय अपना दुपट्टा नदी के जल में छोड़ दिया। बादशाह यह देखकर फिर बोला, बीरबल देखो दुपट्टा बहता है। अब बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत बोल उठा, पृथ्वीनाथ बहने दो। बादशाह बीरबल के द्व्यर्थिक उत्तर को समझकर बड़ा नाराज हुआ और भ्रिकुटी बदलकर बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तू हंसी हंसी में मेरी बहन मांग रहा है? बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ आप भी तो हमारी माँ मांगते हैं। बादशाह जरा नरमाकर फिर बोला, मैंने तेरी माँ कब मांगी है? क्या मैंने किसी का नाम लिया था? बीरबल ने कहा, गरीब परवर, मैंने आपके बहन का नाम कब लिया था और कब उसे मांगा था? मैंने तो आपसे केवल दुपट्टा बहने देने की अर्ज करी थी। आपकी बहन मेरे बहन के समान है, मैं उसका नाम अपनी जबान पर कैसे ला सकता हूँ? बादशाह को आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिला, अतएव खामोश रह गया। दोस्तों, प्यारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 2 एक दिन बादशाह प्रफुल्लित चित्त हो अपने पुत्र को गोदी में लिए हुए खेला रहे थे। इसी बीच बीरबल भी वहां आ पहुंचा। बादशाह तुरंत पूछ बैठे, बीरबल कोई लावे नर, पीर, बबरची, भिश्ती, खर? बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ मैं कल इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। जब संध्या समय वह लौटकर घर जाने लगा तो रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसको 5 रुपए देकर बोला, देखो कल तुम्हें 10 बजे मेरे साथ दरबार में चलना होगा। अपने खाने पीने का प्रबंध कर ठीक समय पर तैयार रहना। वह बोला, बहुत अच्छा, ताबेदार हर एक आशाओं को अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार है। दूसरे दिन बीरबल ठीक समय पर उसे लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ब्राह्मण को देखकर बीरबल का भावार्थ समझ गए और उससे पूछे, साबित करो कि इस मनुष्य में कल वाले चारों गुण विद्यमान हैं। बीरबल दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ यह पुजाते समय पीर होता है और ब्राह्मण के हाथ का बनाया भोजन सभी लोग खाते हैं। इस संबंध से बाबर्च है, पौसरा चलाने का काम ब्राह्मण से लिया जाता है, इसलिए पानी पिलाते समय यह भिश्ती बन जाता है। परदेश में जाने पर इसी के सर बोझ भी लादा जाता है, इसलिए ऐसा काम करने से खर भी कहा जा सकता है। केवल एक ब्राह्मण को नौकर रखने से चारों काम आसानी से निकल आते हैं। पूजन के समय इसकी पैर पूजा कर पीर बना लीजिए। समय पर रोटी बनवाकर बावर्ची बनाइए। प्यास लगे तो इससे भिश्ती का काम कराइए, यानी वह पानी भी पिला देगा। और चाहे जब बोझा भी दुलवाकर खर का काम भी सुगमता से करा लीजिए, यानी यह उन समस्त चारों कामों को भली भांति कर सकता है। बादशाह बीरबल का उत्तर सुनकर मन में प्रसन्न हो मुस्करा दिए। बीरबल उस गरीब ब्राह्मण को 25 रुपए पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं।
किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहां पनाह, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और वैसा ही व्यवहार करता हूं। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहां उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वह। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ ठीक कहते हो, रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं,
लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपए के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंदा परवर। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है, कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहां से, जाने कहां से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहां से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली नगर में एक नौयोबना और स्वरूपवती ब्राह्मणी रहती थी। यह अपने पति परायणता के कारण सारे नगर में विख्यात हो रही थी। एक पठान नीचतावश गुप्त रूप से इसके पीछे पड़ा हुआ था। इसको अपने वश में लाने के लिए उस नीच ने बहुतेरा प्रयास किया, परंतु फिर भी उसे सफलता न मिली। ब्राह्मणी के तेज के आगे उसका उद्योग गिरता ही गया। तब उसने दहेड़ देकर उसको काबू में लाने की युक्ति निकाली। एक दिन जबकि वह सुंदरी अपने वस्त्रों को पछाड़ने के लिए नदी तट पर गई थी, यह भी मौका देखकर वहां जा पहुंचा। वहां और किसी को न देखकर गुप्त रूप से उसके तट पर पड़े वस्त्रों में थोड़ा सा मांस बांध एक चौकीदार को घूस देकर झूठा मामला खड़ा किया
और वह चौकीदार को सिखला पढ़ाकर भेजा कि वह उस सुशीला पर एक पठान के यहाँ से मांस खरीदने का अभियोग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लें। जब वह स्त्री अपने कपड़े पछाड़कर बाकी सूखे कपड़ों को उठाया तो उसमें मांस के टुकड़े बंधे हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तत्क्षण उस चौकीदार ने उसे जाकर गिरफ्तार कर लिया और बोला, तू मांस भक्षण करती है, इस कारण तुझे बादशाह के पास चलना पड़ेगा। वह एक तरफ तो तुम्हारी धर्मरक्षा का इतना प्रबंध करते हैं, दूसरी तरफ तू गुप्त रीति से मांस भक्षण करती है और फिर धोखा देकर अपने जात बिरादरी के लोगों को ठगती फिरती है। सिपाही को ऐसा अपवाद लगाते देखकर विचारों अबला किंकर्तव्य विमूढ़ होकर चुप रह गई। इसी बीच वह दुष्ट पठान जो छिपकर सब देख रहा था चौकीदार के पास उस स्त्री का पक्षपाती बनकर आया और उससे उसको छोड़ देने का अनुनय विनय करने लगा। वह बोला, चौकीदार साहब, आप इस स्त्री को छोड़ दीजिए, इसने यह मांस मुझसे खरीदा था। यदि बादशाह को यह बात मालूम हो जाएगी तो वह इसके बदले मुझे दंड देंगे। आप जानते ही हैं कि मैं एक कुटुंबी आदमी हूँ। मेरे कैद हो जाने से मेरे बाल बच्चे भूखों मरने लग जाएंगे। इसलिए आप मेरी दीनता की तरफ ध्यान देकर इस मामले को यहीं पर दबा दीजिए, वरना बादशाह मुझे इस मामले में अपराधी पाकर मुझे फांसी दिला देंगे। चौकीदार उसकी एक बात भी न सुनी, वह तो पहले ही से सिखला पढ़ाकर ठीक किया गया था। दोनों को पकड़कर बादशाह के पास ले गया और बोला, पृथ्वीनाथ, आज यह स्त्री इस पठान से मांस खरीदकर घरवालों से छिपा नदी के किनारे बैठकर भक्षण कर रही थी। इसका दोनों चरित्र मैंने अपनी आंखों देखा है, इसलिए हुजूर के पास पकड़ लाया हूं कि इसको उचित दंड दिया जाए। बादशाह को चौकीदार की बातें सुनकर बड़ा रंज हुआ और उसके नाते गोते के लोगों को बुलवाकर उसको की चाल चलन के संबंध में पूछताछ की, परंतु उनकी जबानी उस स्त्री का ऐसा दूषित होना सिद्ध न हुआ। दरबार का समय था। धीरे दो दरबारी लोग भी आने लगे थे। इस बात को सुनकर सभी लोग चकित हो गए। किसी को उस स्त्री का ऐसा दूषित स्वभाव होना संभव नहीं जान पड़ता था, परंतु कोई उसकी शुद्धता का भी कोई निश्चित प्रमाण देने को प्रस्तुत न था। आखिरकार बादशाह ने उसके ब्राह्मण पति को बुलचाकर बोला, जैसा कि यह चौकीदार बयान करता है उस हिसाब से यह स्त्री भ्रष्टा हो चुकी है, अतएव इसे इस पठान को दे देना चाहिए और पठान को यह सजा दी जाती है कि वह इसके बदले 700 रुपये इसके विवाहिता पति को दंड स्वरूप देवे। बादशाह के ऐसे न्याय को सुनकर विचारी पतिपरायणा ब्राह्मणी सूखकर कांटा हो गई। फिर अधिक क्या लिखे पाठक, एक सती साधकी का ऐसा अपमान होने पर कैसी दशा होगी स्वयं अनुमान कर सकते हैं। एकदम न्याय का गला घोंटा जाने लगा। दयालु ईश्वर की सत्ता स्थिर न रह सकी। सुदर्शन चक्रधारी की प्रेरणा से कई ब्राह्मण इस बात की फरियाद लेकर बीरबल के पास गए। बीरबल को अन्याय सहन नहीं होता था, इसी कारण वह अपने पर जोखिम उठाकर भी अन्याय को रोकता था। वह अपना घगलू काम उसी क्षण बंद कर दिया और कपड़े पहन उन ब्राह्मणों को साथ लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने बारी बारी से पठान, चौकीदार तथा उस ब्राह्मणी का बयान लिया, फिर खो से यो पूछा, भगने घर से निकलते वक्त कुछ खाया था या यूं ही नदी के तट पर कपड़े पछाड़ने के लिए चली आई थी? इसका प्रमाण कोई दे सकती हो तो बतलावो। सुशीला ने उत्तर दिया, मेरी सास ने मुझे दूध और रोटी दिया था, बस उसी को खाकर घर से निकली थी। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, थोड़ी देर एक जगह बैठकर तब तक विश्राम करो, मैं इसकी जांच कराऊंगा। बीरबल ने एक चपरासी को भेजकर एक विख्यात वैद्य को बुलवाया। जब वह हाजिर हुआ तो बोला, वैद्य जी, इस स्त्री को ऐसी दवा खिलावो जिससे इसे वमन हो जावे। वैद्य ने वमन होने की एक गोली खिलाई, जिसके खाने के थोड़ी देर बाद ही उस स्त्री का खूब वमन हुआ। वमन का भली माती निरीक्षण करने पर उसमें दूध रोटी के अतिरिक्त मांस का एक टुकड़ा भी नहीं निकला।
इस दृश्य को देखने के साथ ही सबको उस स्त्री की पवित्रता पर विश्वास हो गया। झूठा दोषारोपण के अपराध में पठान और सिपाही दोनों ही दंडित किए गए। स्त्री को उसके पति के हवाले किया गया। बीरबल की इस अनुपम चातुर्यता का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे एक स्वर से बीरबल की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।